आप कल्पना कीजिए, एक नन्हा शिशु सूर्य को निगलने का प्रयास कर रहा था। ये बात आज भी हमें विस्मित कर देती है कि कैसे एक छोटे से बालक में इतनी असीमित शक्ति समाई थी। ये कहानी है उस समय की जब पवन देव और माता अंजना के पुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ था। वे जन्म से ही असीम ऊर्जा और असाधारण शक्ति के स्वामी थे। उनका शरीर वज्र के समान दृढ़ और मन पवन के समान चंचल था। एक बार जब वे शिशु अवस्था में ही थे, उन्हें बहुत भूख लगी। सुबह का समय था और पूर्वी आकाश में उगते हुए सूर्य की लालिमा उन्हें किसी रसीले फल के समान प्रतीत हुई। सोचिए, एक शिशु के मन में क्या विचार आया होगा। उन्होंने पल भर में अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया और आकाश में उड़ चले, सीधे उस विशालकाय सूर्य की ओर, उसे खाने के लिए। देवताओं ने जब ये अद्भुत दृश्य देखा तो वे विस्मित रह गए। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था कि कोई बालक सूर्य को निगलने का प्रयास करे। पूरी सृष्टि में क्षण भर के लिए हाहाकार मच गया, जैसे अब सूर्य का अंत निश्चित है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस घटना को और भी अविस्मरणीय बना दिया। इंद्रदेव को यह देखकर क्रोध आ गया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये शिशु सूर्यदेव का अपमान कर रहा है। उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। उस वज्र के प्रहार से हनुमान जी मूर्छित हो गए और धरती पर आ गिरे। क्या इंद्र का यह कदम उचित था? इस घटना से वायुदेव क्रोधित उठे और उन्होंने ब्रह्मांड से समस्त वायु को खींच लिया, जिससे सभी जीव जंतु और देवता तक सांस लेने को तरसने लगे। देवताओं ने वायुदेव को शांत करने के लिए हनुमान जी को पुनः जीवित किया और उन्हें कई अद्भुत वरदान दिए, जैसे कि वे अजर अमर रहेंगे और कोई शस्त्र उन्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन इन वरदानों के साथ साथ उन्हें अपनी असीमित शक्तियों को विस्मृत करना पड़ा। उन्हें यह याद ही नहीं रहा कि वे कितने शक्तिशाली थे और कैसे उन्होंने सूर्य को निगलने का प्रयास किया था। ये वही शक्ति थी, वही बालक था जिसने सूर्य को फल समझकर निगलने का साहस किया था। अगर आप भी उस शक्ति से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी में हम देखेंगे कि इस भूली हुई शक्ति का रहस्य क्या था और कैसे उसे फिर से जगाया गया, ताकि हनुमान जी वो सब कुछ याद कर सकें जो उन्होंने एक फल समझकर। सब्सक्राइब फॉर मोर डिवाइन स्टोरीज।